देखिए, बता दूं कि जिस तरह से यूजीसी नेट की परीक्षा हुई थी, पिछले मंगलवार को हुई थी। 18 जून को जो है वो परीक्षा हुई थी और बिहार से भी सैकड़ों हजारों की संख्या में छात्र जो है वो सम्मिलित हुए थे। लेकिन एक बार फिर से नीट जो है विवादों में घिरता नजर आ रहा है, इस यूजीसी नेट के एग्जामिनेशन को लेकर के भी। लेकिन तत्काल केंद्र सरकार ने इस पर कार्रवाई करते हुए, जैसे ही इसमें गड़बड़ी की शिकायत सामने आई, गड़बड़ी का मामला सामने आया, वैसे ही केंद्र सरकार ने इस यूजीसी नेट परीक्षा को भी जो है वो रद्द करने का फैसला लिया है और अब सीबीआई से जांच की जो है वह सिफारिश कर दी गई है। तो जिस तरीके से एनटीए जो है वो लगातार एक कहे तो एक से एक कहे तो विवादों में घिरता जा रहा है और पहले नीट के बाद नीट यूजीसी के बाद नीट के बाद जो है वह अब यूजीसी नेट के परीक्षा को लेकर के भी जो है विवादों में घिरा और इसके बाद तत्काल केंद्र सरकार ने जो है वह कार्रवाई करते हुए जो है नेट की परीक्षा को जो है वह रद्द कर दिया और सीबीआई जांच की मांग की है। बिहार से देखिए हजारों छात्र जो है इसमें सम्मिलित हुए थे और प्रतिवर्ष छात्रों की संख्या जो है और भी बढ़ते जाती है। जैसे जैसे चूंकि साल में 2 बार परीक्षाएं होती है, 1 जून और 1 दिसंबर में परीक्षा होती है। तो इस बार जब जून की परीक्षा ली गई तो उस जून की परीक्षा में भी कई गड़बड़ियां सामने आई, जिसके बाद केंद्र सरकार ने तत्काल यह निर्णय लिया है। तो जो यूजीसी के परीक्षार्थी जिन्होंने यूजीसी नेट का परीक्षा दिया है, उनमें निराशा जरूर है कि जिस तरीके से उन्होंने परीक्षा को दिया है, जिस तैयारी के साथ परीक्षा को दिया है और उसमें यदि गड़बड़ी की बात आती है, सामने गड़बड़ी हुई है और अब उसकी जांच होगी। जांच के बाद यह मामला पूरा क्लियर होगा कि आखिरकार एनटीए की कहां पर कमी हो सकती है, एनटीए की कहां पर कह सकते हैं कि लापरवाही रही है, जिसकी वजह से यह जो है वह इस परीक्षा में भी गड़बड़ी सामने आई थी। लेकिन परीक्षार्थी जो है उन यानी कि परीक्षा में गड़बड़ी सामने आने के बाद अब केंद्र सरकार जो है वो एक्शन में है और केंद्र सरकार ने परीक्षा रद्द कर दोबारा परीक्षा लेने को आदेश दे दिया है। साथ ही साथ सीबीआई जांच की भी बात केंद्र सरकार की तरफ से कही गई है। धन्यवाद तमाम जानकारी साझा करने के लिए। नजर बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे हम अपडेट